हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा वाक्य विचार यानी सिंटैक्स। किसी भी कथन का पूरा भाव प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह के मेल को वाक्य कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो एवं समझो। राधा अपना गृह कार्य स्वयं करती है। मैं खाना खा रही हूँ। उपरोक्त पंक्तियों में शब्दों के क्रम को व्यवस्थित किया गया है, जिसके द्वारा एक सार्थक अर्थ को प्रकट हो रहा है। वाक्य के लक्षण। पद क्रम। वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य में ये पद एक निश्चित क्रम से आते हैं, जिसे पद क्रम कहते हैं। पद क्रम ठीक न होने पर वाक्य नहीं बनता। जैसे बनूंगा होकर सिपाही मैं बड़ा। पद क्रम ठीक न होने से यह वाक्य नहीं है। मैं बड़ा होकर सिपाही बनूंगा शुद्ध वाक्य है। अन्विति। पदों के परस्पर मेल को अन्वय या अन्विति कहते हैं। यह मेल व्याकरण सम्मत होना चाहिए, अर्थात कर्ता के पुल्लिंग एक वचन के अनुसार क्रिया का लिंग वचन, विशेषण विशेषस्य का संबंध आदि। जैसे बच्चे खेल रहा है, गलत। बच्चा खेल रहा है क्या है, सही है। बच्चे खेल रहे हैं, ये भी सही है। वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य। प्रत्येक वाक्य में व्यक्ति, वस्तु या घटना के विषय में बताया जाता है, इसलिए वाक्य के विषय को उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोना पुस्तक लिख रही है, तितली फूलों पर मंडरा रही थी। पहला वाक्य मोना के बारे में बता रहा है, इसलिए इसका उद्देश्य है मोना। दूसरे वाक्य में उद्देश्य है तितली। उद्देश्य में वाक्य की क्रिया का कर्ता और उसके विशेषणों को भी माना जाता है। जैसे मेरा भाई मोहित उद्देश्य है, पुस्तक लिख रहा है क्या है, विधेय। विधेय विधेय का अर्थ है किसी के बारे में बताना। उद्देश्य के बारे में जो कुछ वाक्य में बताया जाता है उसे वाक्य का विधेय कहते हैं। जैसे पद्मा पत्र लिख रही है, तितली फूलों पर मंडरा रही थी। पहले वाक्य में विधेय है, पत्र लिख रही है, और दूसरे में फूलों पर मंडरा रही थी। पदबंध। वाक्य में कम से कम 2 पद अवश्य होते हैं, संज्ञा पद और क्रियापद। जैसे सूरज गिरा, विशाल खेल रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि वाक्य संज्ञा पद जमा क्रियापद। पहला वाक्य है सूरज गिरा। वाक्य 2 पदों से बना है, जिसमें एक कर्ता उद्देश्य है और दूसरा क्रिया विधेय। ये दोनों पद वाक्य के भीतर बंधे हैं, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि वाक्य में 2 पद हैं। यह वाक्य बड़ा भी हो सकता है। जैसे मेरी बड़ी बहन रूपाली आई थी, कल शाम 4 बजे गई थी। उपरोक्त वाक्य में आई थी क्रिया पदबंध है, इसका कर्ता है मेरी बड़ी बहन रूपाली, यह संज्ञा पदबंध है। इसी प्रकार गई थी की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। कल शाम 4 बजे, इसे क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे। मेरी बड़ी बहन रूपाली पदबंध में यद्यपि 4 पद है, जो क्रमशः सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा है, पर सब मिलकर संज्ञा का प्रकार्य कर रहे हैं, इसलिए इस पूरे पद समूह को संज्ञा पदबंध कहेंगे। इस प्रकार वाक्य के भीतर पदबंध एक पद का भी हो सकता है और एक से अधिक पदों का भी। पदबंध के प्रकार। पदबंध के 5 प्रकार है। संज्ञा पदबंध। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करें उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। वाक्य में संज्ञा पदबंध या तो कर्ता का काम करता है या पूरक का। जैसे देश के प्रधानमंत्री के बेटे ने सभी मित्रों को अपने घर पर बुलाया। सर्वनाम पदबंध। संज्ञा पद के समान सर्वनाम पदबंध भी कर्ता या कर्म या पूरक का कार्य करते हैं। जैसे मैं आपको मिठाई खिलाऊंगी। यहाँ मैं और आपको सर्वनाम पदबंध है। मैं कर्ता का काम कर रहा है और आपको कर्म का। विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध दरअसल संज्ञा पदबंध के विस्तार है, इसलिए संज्ञा पदबंध विशेषस्य होता है और इसकी विशेषता बताने वाले पद एक या अधिक विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे जंगल में रहने वाला बाघ शिकारियों द्वारा मार दिया गया। इस वाक्य में जंगल में रहने वाला विशेषण पदबंध है, जो बाघ संज्ञा पदबंध की विशेषता बता रहा है। इस पदबंध में बाघ भी शामिल करने पर यह संज्ञा पदबंध हो जाएगा। क्रिया विशेषण पदबंध। जिस तरह विशेषण पदबंध संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसी तरह क्रिया विशेषण क्रिया पदबंध की विशेषता बताते हैं। जैसे दीपक धीरे धीरे जल रहा है, 5 दिन के बाद वर्षा हुई। इन वाक्यों में 5 दिन के बाद कालवाचक और धीरे धीरे ऋतिवाचक क्रिया विशेषण पदबंध है, क्योंकि ये क्रिया के होने का समय और ऋति बता रहे हैं। क्रिया पदबंध। जो पदबंध क्रिया का
प्रकार करते हैं उन्हें क्रियापद बंध कहते हैं। जैसे मेरा भाई रो रहा है, सोनिया तो अब तक पढ़ रही होगी। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माने जाते हैं। विधानवाचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों से वक्ता या लेखक अपने श्रोता या पाठक को कुछ जानकारी देता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में हो सकती है। जैसे सोनिया जयपुर गई। व्यक्ति। आज्ञावाचक या आदेशवाचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों से वक्ता या लेखक अपने श्रोता या पाठक को कुछ करने के लिए कहता है। जैसे जाओ और अपना कार्य करो, जाओ सबको चाय पिलाओ। इच्छावाचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों से कोई इच्छा या कामना व्यक्त की जाती है। जैसे ईश्वर आपको बुद्धि दे या आपकी यात्रा मंगलमय हो। संदेहवाचक वाक्य, इन वाक्यों से संदेह या संभावना का भाव व्यक्त होता है। जैसे हमें शायद आज मसूरी जाना होगा, इस समय प्रिया तो सो रही होगी। संकेतवाचक वाक्य, संकेत का अर्थ शर्त है, इसलिए इस प्रकार के वाक्यों में शर्त का भाव रहता है। जैसे यदि बरसात ना हुई तो मैं आज विद्यालय अवश्य जाता। विस्मयादिवाचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों में वक्ता या लेखक किसी के विषय में अपने उद्गार या विस्मयादि मनोभाव व्यक्त करता है। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे तुम कहाँ थे अभी तक। प्रश्नवाचक वाक्य, सामान्यतः विधानवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक सर्वनाम जोड़कर इन्हें बनाया जाता है। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। जैसे तुम यहाँ क्या करने आए हो, आखिर तुम क्या चाहते हो। फिर आता है निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में निषेध होता है उन्हें निषेधार्थक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे विस्मयार्थक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्य न, नहीं, मत के प्रयोग से निषेधार्थक वाक्य बन सकता है। जैसे धोनी बॉलिंग नहीं कर सका, यह तुम्हारा काम नहीं है। अब आते हैं बच्चों रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में रहते हैं। इन वाक्यों में एक एक क्रिया पदबंध है, अतः ये सरल वाक्य है। फिर आता है संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक समान उपवाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य से जुड़े उपवाक्य आपस में समानाधिकरण उपवाक्य कहे जाते हैं। जैसे परिश्रम करने से ज्ञान बढ़ता है तथा बुद्धि भी बढ़ती है। मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो अपने पूरे अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होते हैं। जैसे जो पुस्तक आपने मुझे दी थी मैंने पढ़ ली है। सुभाष ने कहा कि मैं अपना काम स्वयं करूंगा। आश्रित उपवाक्यों के प्रकार, आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य की संज्ञा यानी पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इन उपवाक्यों से पहले प्रायः की का प्रयोग होता है, किंतु स्थितियों में की का प्रयोग नहीं भी होता है, विशेषकर जब आश्रित उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य के पहले आता है। जैसे मुकेश ने बताया कि वह आज गुरुद्वारे जा रहा है, वह अवश्य आएगा, मैं जानता हूँ। विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों से पहले प्रायः संबंधवाचक सर्वनाम जो का प्रयोग होता है। जैसे जो घड़ी आपने मुझे दी थी वह खो गई है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। कभी कभी ये उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य की क्रिया के अतिरिक्त किसी विशेषण या क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे तान्या इतनी मोटी है कि ऊपर नहीं आ सकती, क्या है? विशेषण की विशेषता। वह इतना तेज से चलता है कि उसके साथ चला नहीं जा सकता, यह है क्रिया विशेषण की विशेषता। फिर आता है जब मैं घर में था तो अपना काम स्वयं करता था, क्या है ये बच्चों? क्रिया की विशेषता। तो अब आते हैं वाक्य परिवर्तन पर। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। सरल वाक्य को जब संयुक्त वाक्य बनाना होता है तो सरल वाक्य को 2 उपवाक्यों में बांटकर उन्हें और, अथवा, तथा, किंतु आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से जोड़ देते हैं। जैसे सरल विवेक छत पर बैठकर पढ़ने लगा, संयुक्त विवेक छत पर गया और बैठकर पढ़ने लगा।
सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। सरल वाक्यों को पहले दो उपवाक्यों में बांटा जाता है, फिर दोनों उपवाक्यों को आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से जोड़कर उनको मिश्रित वाक्य बनाया जाता है, जैसे कि, क्योंकि, यदि, जब आदि। सरल, मेहनत से सफलता मिलती है। मिश्रित, यदि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। अब आते हैं संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य बनाने के लिए उसके एक उपवाक्य की क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया या क्रियार्थक संज्ञा में बदल सकते हैं, जैसे संयुक्त, आप यहाँ रुकिए और आराम कीजिए। सरल है, आप यहाँ रुककर आराम कीजिए। मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बनाना। मिश्रित वाक्यों का सरल वाक्य में रूपांतरण करने के लिए मिश्रित वाक्य के आश्रित उपवाक्यों को विशेषण, कर्म या क्रिया विशेषण के रूप में बदला जाता है, जैसे मिश्रित, पिताजी ने कहा था कि कल मुझे एक नई पुस्तक मिलेगी। और सरल क्या है, पिताजी के कहने के अनुसार कल मुझे एक नई पुस्तक मिलेगी। दो सरल वाक्यों का एक सरल, संयुक्त, मिश्रित वाक्य में रूपांतरण। दो सरल वाक्य, मैं पढ़ता हूँ, मेरा विद्यालय पास में है। एक सरल वाक्य, मैं पास के विद्यालय में पढ़ता हूं। अध्याय संक्षेप, लेट्स समराइज। शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। प्रधान उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं होता है। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।